मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक नमस्ते। इस वीडियो को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एससीओ समिट जो समरकंद में इस समय चल रही है, वहाँ पर 1-to-1 जब डायलॉग हुए रशिया और भारत के, तो हम सभी भारतीयों ने पहली बार ये अनुभव किया कि भारत की आज की जो स्थिति है विश्व के अंदर, वो अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु बनने के लिए। आपने इस वीडियो में देखा, मोदी जी रशिया के हेड ऑफ स्टेट व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन को भी धन्यवाद दे रहे हैं और रशिया को भी धन्यवाद दे रहे हैं। इसका अनुमान आप लगाइए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पिछले कई महीनों से हमने देखा है, कई जाने गई हैं, रशियन सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन के सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। उस घटना को अगर आप पृष्ठभूमि में रख के मोदी जी के स्टेटमेंट को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि किसी शत्रु राष्ट्र के प्रति भी वो वहाँ बैठे हुए राष्ट्राध्यक्ष के सामने उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं और रशिया की भी तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि भारत के कई मेडिकल के छात्र जो यूक्रेन में उस समय पढ़ रहे थे, तो उस समय रशिया और यूक्रेन ने दोनों ही युद्ध विराम करके भारत की मदद करी थी, और भारत के विदेश मंत्रालय ने एक अद्भुत कार्य किया था। वहाँ पर जो भारतीय विद्यार्थी थे उनको भारत वापस लाए थे। इससे पहले हमने कभी भी भारत को अपना पक्ष रखते हुए, बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के, कि हमें राजनीतिक रूप से सही होने की ज़रूरत नहीं है, कि हम अगर रशिया के साथ बात कर रहे हैं तो हम रशिया की तारीफ़ करें, यूक्रेन की बुराई करें, या हम रशिया से बात कर रहे हैं तो हम चाइना की बुराई करें, या चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं तो अमेरिका की बुराई करें। एक नकारात्मकता छोड़ के अपने राष्ट्र को प्रथम रख के जिस ढंग से मोदी जी ने इन बातों को रखा है, वो भारतवर्ष को गौरव से भरने वाली है। और जिस एक शब्द की हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो उनके इस बयान से साफ साफ झलकता है। फिर उन्होंने खाद्य सुरक्षा की भी बात करी, और उन्होंने साफ-गोई से रशिया के हेड ऑफ स्टेट मिस्टर पुतिन से उन्होंने बोला, ये काल जो है वो युद्ध करने का नहीं है, ये काल बैठ के आपस में बात करने का है। ये जो डिस्कशन मोदी जी ने किया, खैर उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के हेड ऑफ स्टेट वहाँ बोले कि हमने बात की पहल करी थी, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, वो बात करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आपका जो सुझाव है, वो सुझाव इस समय जो विश्व की स्थिति है, विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जा रहा है, हम इस सुझाव पे ज़रूर गौर करेंगे। ये है भारत की शक्ति आज की दुनिया में, जो आज से पहले कभी भारतवर्ष ने इसका अनुभव नहीं किया था। अब एक वीडियो और देखते हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो उस बैठक में लगभग 4 मिनट और 43 सेकंड का जो भाषण दिया, उसके कुछ पहलू आप देखेंगे तो आपको इस बैठक की महत्ता और भारत का आज की दुनिया के अंदर जिस ढंग से रुतबा बढ़ रहा है उसका एहसास आपको होगा। ये वीडियो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक मित्रों, इस वीडियो में भी मोदी जी ने जिस ढंग से भारत को विश्व पटल पे रखा है वो अद्भुत है। एससीओ बैठक में चाइना के हेड ऑफ स्टेट में शी जिनपिंग भी थे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी था, तुर्की के हेड ऑफ स्टेट एर्दोगान भी थे, लेकिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को ना बताते हुए उन्होंने केवल राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम और भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह उन्होंने बात करी। जब उन्होंने ये भाषण शुरू किया तो उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करी। कोरोना के साथ में उन्होंने ये बोला, बदलते हुए विश्व की व्यवस्थाओं में कोरोना और जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसने एक विश्व के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वो संकट है ऊर्जा का संकट पूरे विश्व के अंदर, उसके साथ में जो खाद्यान्न का संकट पूरे विश्व के सामने इस समय मुंह बाए खड़ा है, उसकी उन्होंने चर्चा करी। और इस चर्चा के बाद में उन्होंने चाइना को डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, कोई नकारात्मक बात ना करते हुए भी उन्होंने एससीओ के मेंबर्स को और पूरे विश्व को एक मैसेज दिया। वो मैसेज बहुत साफ साफ इस भाषण में है। उन्होंने बोला कि विश्व को, एससीओ मेंबर्स को आज ये सोचना पड़ेगा कि विश्व के अंदर जो सप्लाई चेन है, हम सभी को पता है अभी तक विश्व के अंदर जो मेन सप्लाई चेन है वो चाइना बनी हुई थी। उस सप्लाई चेन को विश्व को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी उस सप्लाई चेन को किसी एक देश के साथ में अगर जोड़ के रखेंगे तो आने वाले समय में विश्व को, जैसे कोरोना में, यूक्रेन युद्ध के समय जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वो फिर से हो सकती है। इसलिए चाइना के अलावा भारत तैयार है, भारत को भी विश्व का सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाए। अब देखिए कितनी साफगोई से और कितनी डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने भारत का रुख रखा। उन्होंने चाइना की बुराई नहीं करी, लेकिन विश्व को और एससीओ मेंबर्स को समझ में आ गया कि भारत चाइना का अल्टरनेटिव के तौर पे सप्लाई चेन के लिए पूर्णतया तैयार है।
और भारत इसके लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है विश्व के सामने। अब विश्व को चाहिए वो भारत का साथ दे। उसके बाद में उन्होंने किसी भी देश की बुराई ना करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो सप्लाई चेन विश्व की है उसके जो ट्रांजिट रूट्स हैं, जो आने जाने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, जो रोड्स हैं या समुद्र मार्ग है या एयर मार्ग है, उसमें पूरी तरह से एससीओ और पूरे विश्व को ट्रांजिट का अधिकार देना चाहिए हर एक देश को। ये मैसेज समझने वाला समझेगा। ये मैसेज क्लियरली पाकिस्तान जैसे देशों के लिए है, जिन्होंने गंदुम, जो इसको हम आटा बोलते हैं, या और खाद्यान्न से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स जो भारत से निर्यात होते हैं ईरान में या अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान ने कई सालों तक अपना रोड का जो रास्ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का रोड मार्ग है, उसको बंद करके रखा। फिर वो जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसका रूट भारत ने थ्रू ईरान के चाबहार पोर्ट से वो सामग्री अफ़गानिस्तान तक पहुंचाई। तो ट्रांजिट की अधिकार जब वो बात करते हैं तो वो मैसेज देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बारे में नकारात्मक ना बोल के विश्व को बताते हैं ट्रांजिट का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने साफ बोला आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े रेट से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वो रेट होगा 7.75% से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। तो पूरे विश्व को, एससीओ मेंबर्स को भारत के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उन्होंने बात करी, आप आइए भारत में, मेक इन इंडिया में आप हिस्सा लीजिए। पूरी तरह से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के नौजवान जो पढ़े लिखा वर्ग है, भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के लिए तैयार है। साथ में जब वो 7,000 स्टार्टअप्स की बात करते हैं या 100 से अधिक यूनिकॉर्न की बात करते हैं, तो क्लियर संदेश विश्व को जाता है, चाइना को जाता है, एससीओ मेंबर्स को जाता है कि भारत इज रेडी फॉर पार्टिसिपेट इन द बिग वे इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द वर्ल्ड सप्लाई चेन। भारत विश्व की सप्लाई चेन बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। वो तैयारियां हम अपने मीडिया के थ्रू, अपने पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, जिस ढंग से शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं, जिस ढंग से भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिस ढंग से एक पैराडाइम शिफ्ट की स्थिति भारत में दिख रही है, तो भारत इन सब स्थितियों के लिए तैयार हो रहा है। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने एससीओ समिट में आज ये बातें रखी, तो आज सारे भारतीय गर्व से भरे हुए हैं कि भारत को एक ब्रांड उन्होंने एससीओ विश्व के सामने पुनः करके दिखाया। ये चरण शुरू हो रहा है भारत के विश्व गुरु बनने का, और हम सब प्रतीक्षा करते हैं और इसमें अपना कर्तव्य बोध से इस काम में लगते हैं कि भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।